पितृपक्ष श्राद्धों के इन दिनों में यह जो पितृ दोष निवारण ये धूनी है, इस धूनी को, इस सामग्री को आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और इस सामग्री की धूनी अगर आप अपने घर में देना आरंभ कर देंगे, जो ये पितृपक्ष चल रहा है इन दिनों में, तो कैसा भी कोई पितृ दोष है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। अगर आपका कोई पूर्वज पितृ प्रेत जूनी में है तो इस हवन सामग्री की धूनी देने से वह मुक्त हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिविटी है, किसी प्रेत बाधा का वास है आपके घर में, तो उसका भी निवारण हो जाएगा। और इस हवन धूनी को आप अपने घर में ही कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, कैसे आपने इस धूनी को देना है और क्या क्या इसमें आपने सामग्री डालनी है, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो पितृपक्ष श्राद्धों के ये दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो भी हमारे पितृ होते हैं, हमारे घर के सेवादार होते हैं, कुल देव कुल देवी होती है, तो उनके नाम का हम तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके नाम का दान पुण्य करते हैं, ताकि जो हमारे पूर्वज पितृ हैं, जो हमारे बड़ वडेरे हैं, जो भी हमारे घर के, जो भी हमारे जठेरे हैं, कि वह हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएं। अगर कोई ऐसा हमारा पूर्वज है, किसी प्रेत जूनी में है, तो इन दिनों में उसको भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उसका कुछ विधि विधान होता है, कुछ तर्पण करना होता है, उसके नाम का कुछ हवन यज्ञ करना होता है, तो उसके बाद पूर्ण रूप से वह प्रेत जूनी से मुक्त हो जाता है। और जिनके घरों में प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, पितृ दोष है, आप कुछ भी कर लें, आप कोई हवन यज्ञ कर लें, आप कैसा भी कोई कर्म करेंगे तो वह फलीभूत नहीं होगा। और जो भी आपका धन होता है, वो जो धन है आपका बीमारियों के ऊपर लगा, लड़ाई झगड़े में लगेगा, कोर्ट कचहरी के केसों के ऊपर लगेगा। और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी आ गई तो लंबे समय तक वो बीमारी को झेलता रहेगा, क्योंकि आपके घर में पितृ बाधा है, पितृ दोष है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगा। और इस धूनी को, इस हवन सामग्री धूनी को अगर आप रात्रि सूर्य अस्त होने के बाद इसी विधि के अनुसार देना आप आरंभ कर देंगे पूरे घर परिवार में, आपके कारोबार के ऊपर, तो जैसा भी कोई पितृ दोष है पूर्ण रूप से उसका निवारण हो जाएगा। अगर आपके पूर्वज पितृ किसी बंधन में है, किसी तंत्रिक बंधन में है, तो उससे भी मुक्ति दिलाएगी आपको जो ये हवन सामग्री धूनी है। तो अगर आप भी इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हवन सामग्री, अच्छे वाली हवन सामग्री आप बाजार से लें। और इसमें जो और सामग्री आपने मिलानी है, थोड़ी सी गूगल की धूप मिल जाती है, उसको ब्रेक कर लें, डली के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, उसको ब्रेक करने का उसको भी इसमें आपने मिला लेना है। और पितृ पूर्वजों का ध्यान धरने के बाद सफेद व्हाइट वाले कुछ तिल आपने इसमें मिलाने हैं। और कपूर का एक टुकड़ा ब्रेक करने के बाद इसमें आपने डाल लेना है। और पीली, येलो पीली सरसों थोड़ी सी इसमें आपने डाल देनी है। और उसके बाद आपने इसमें डालनी देसी चीनी, थोड़ी सी देसी चीनी का मिश्रण आपने इसमें डाल देना है। और एक लेना है, बाजार से मिल जाता है भूत दाना और जिन दाना, हवन वगैरह में इसका प्रयोग होता है, वो छोटी छोटी शीशी मिलती है, उसको भी इसी में आपने डाल देना है। उसके बाद इसमें या तो तिलों का तेल थोड़ा सा मिक्स कर दें, या फिर आप देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस सामग्री को अपने घर के बने मंदिर में रखें। जो भी आप अपने घर में जाप करते हैं
जो भी आपका आराध्य देव है उसका आप ध्यान धरें, जो भी आपके घर के इष्ट हैं उसका आप ध्यान धरें और मंत्रों का उच्चारण करें। आदि शक्ति माता दुर्गा के, माता काली के बीज मंत्र और हनुमान चालीसा का आप जाप कर सकते हैं और गीता जी का पाठ कर सकते हैं आप। और इसके साथ पितृ गायत्री, ब्रह्म गायत्री का आप जाप कर सकते हैं। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं एक एक माला का। तो 3 दिन रेगुलर इस सामग्री के ऊपर जाप आरंभ करें घर में और अरदास बेनती दुआ करें कि जो भी हमारे घर के पूर्वज हैं, पितर हैं, बड़ वडेरे हैं, हमारे जेठेरे हैं, वह हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, हमारे घर में सुख शांति लेकर आए, दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से निवारण करें। उसके बाद क्या करना है, आपने रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, एक लोटे में आपने पानी भर लेना है, 1 लोटा पानी का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल लें। अगर गाय का है तो वह श्रेष्ठ है, गाय का दूध आप डालेंगे। तो उसके बाद अपने पूर्वज पितर बड़ वडेरे जेठेरों का नाम लेने के बाद पूरे घर में उस पानी का छींटा लगाए, अंदर से बाहर को, पूरे घर में अंदर से बाहर को छींटा लगा दें, प्लस वॉशरूम में नहीं लेकर जाना आपने इसको। और उसके बाद वो जो शेष वह पानी बच जाए तो जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, दोनों साइडों के ऊपर वहां पर उसको डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है, गोबर का कंडा ले लेना है, गोबर के कंडे की अंगियारी आप तैयार कर लें किसी बर्तन में। उसके बाद उसमें ये थोड़ी सी हवन सामग्री धुनी आपने उसके ऊपर रखकर पूरे घर में इसकी धुनी दे देनी है, पूरे घर में इसकी धुनी, और सभी व्यक्ति इसकी धुनी दें। तो आप देखेंगे पहले दिन से ही आपके घर में से नेगेटिविटी का निवारण हो जाएगा, नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाएगी। और कोई बाहर का प्रेत है, इसी बंधन में है, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर रेगुलर 11 दिन 21 दिन इस धुनी को आप अपने घर में देना आरंभ कर देंगे, और पितृपक्ष में तो खास कर तो आपके पूर्व जो पितर हैं आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके घर में धन धन्य की वृद्धि करेंगे, आपके घर में सुख शांति लेकर आएंगे। और ये जो धुनी है फिर भी आप कभी कभी देते हैं, रेगुलर भी भाई दे सकते हो और कभी कभी तो आप देते रहें, हफ्ते में 1-2 बार। पहले छींटा घर में लगाना है, शुद्धिकरण पहले करना है घर का। रात्रि के समय सूर्य अस्त होने के बाद आपने इसकी धुनी देनी है। ये ऐसे पितृ दोष निवारण ये धुनी है, आप खुद तैयार कर सकते हैं, देकर देखें इस धुनी को। तो एक चमत्कार के रूप में आपको ये जो पितृ दोष निवारण धुनी है आपको ये रिजल्ट देगी पूर्ण रूप से। जो बड़े बड़े हवन यज्ञ आपका काम नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान, तो इस हवन सामग्री धुनी से आप जो भी आपके घर में कोई प्रेत बाधा है, प्रेत बंधन है, जो भी नेगेटिविटी दिख रही है, कोई परेशानियां दिख रही हैं, बुरी शक्तियां नजर आ रही हैं, तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा इस हवन सामग्री धुनी के द्वारा। तो इस ये जो धुनी है आप अपने घर में भी दे सकते हैं, कोई कारोबार करते हैं वहां पर भी आप दे सकते हैं। तो ये थी पितृ दोष निवारण धुनी। बाकी पितृ पूर्वजों के देखो भाई दिन चल रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको हवन सामग्री धुनी के बारे में जानकारी दूंगा, तो ऐसे आप खुद भी भाई तैयार कर सकते हैं। वैसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अमावस का, चौदस का दान करें आप, और गौ माता की सेवा करें, दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को रोटी डालते रहें, और सुबह शाम अपने पूर्वज पितरों का ध्यान देने, क्योंकि उनके ये दिन चल रहे हैं। जैसे आगे नवरात्र आएंगे, महामाई के दिन है, तो ऐसे जो हमारे पूर्वज पितरों के दिन होते हैं, तो इन दिनों में हम हमारे पूर्वज पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके नाम का तर्पण कर सकते हैं। पीपल में जल वगैरह चढ़ाएं, सूर्य देव को अर्घ दें पितरों के नाम का, और हरिद्वार में जाएं, जापेहवा वगैरह जहाँ पर भी पितरों के स्थान है वहाँ पर आप उनके नाम का हवन यज्ञ करेंगे, तो आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे पूर्ण रूप से। लेकिन देखो मैं और बताऊं, जो आपके घर के पूर्वज पितर हैं, जितना आप उनका जब तक व्रत करेंगे, जो अपने आप अपने हाथ से करेंगे, तो जल्दी वह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो आपके घर के पूर्वज पितर हैं। और जो भी आपके आराध्य देव हैं वही उनके भी आराध्य देव हैं। अगर आप अपने हाथ से उनके नाम का तर्पण करेंगे, पुण्यदान करेंगे, तो जल्दी प्रसन्न होते हैं।
तो ये था पूर्वज पितरों को प्रसन्न करने वाली हवन सामग्री धूनी। इस विधि के अनुसार आप तैयार कर सकते हैं, और अगर तैयार नहीं कर सकते तो घर बैठे हमारे द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करते हैं। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।